नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएमपी झारखंड न्यूज। हकीकत है तो दिखेगा। आइए बढ़ते हैं आज की खबर की तरफ। हम इस समय झारखंड मंत्रालय में हैं। सरकार के तरफ से मीटिंग चल रहा है। अभी जैसा कि आप सभी को पता है कि अनलॉक 1.0 का शुरुआत 1 जून से हो चुका है। गृह मंत्रालय के द्वारा काफी चीजों पे छूट दिया जा चुका है, लेकिन इस पे गृह मंत्रालय ने भी लेकिन लगा दिया है कि राज्य सरकारें अपने तरफ से इस पे पुनर्विचार करें। वो राज्य सरकारों के ऊपर डिपेंड है कि किस सेक्टर में छूट दी जाए, किस सेक्टर में नहीं दी जाए। ये राज्य सरकार के ऊपर निर्भर है। 4 से 5 घंटे बैठकें चली, उसके बाद निष्कर्ष जो सामने निकल कर आया वो थोड़ा सा दूसरे राज्यों से अलग है। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी क्लियर कहा है कि ऐसा नहीं है कि हम छूट दे रहे हैं तो इस पर पाबंदी भी लगाने का अधिकार है। यदि इस बात को कोई नहीं समझेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का अवहेलना करेंगे और सरकार के तरफ से जो हिदायतें जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, यदि उसका कोई पालन नहीं करते हैं तो हमें उस पे पाबंदी लगाने में वक्त नहीं लगेगा। तो ये 30 जून तक ये हिदायत दिया गया है, ये छूट दिया गया है। उसके बाद सरकार के द्वारा इस पर फिर से निर्णय लिया जाएगा। अनलॉक 1.0 का जैसे समाप्ति होगा उसके बाद सरकार की तरफ से फिर से एक दिशा निर्देश दिया जाएगा। लेकिन जहां तक जिन जिन चीजों पे छूट दिया गया है, हम विस्तार से आगे बात करेंगे। इस पे मुख्यमंत्री ने क्या कहा, हम पहले उसको सुनेंगे। लेकिन देखा जाए तो काफी चीजों में लोगों को सहूलियत दिया गया है। लेकिन यदि हम गिरजाघर, गुरुद्वारा, मस्जिद, मंदिर की बात करें तो इस पर अभी सरकार का कोई निर्णय नहीं आया है। सरकार की तरफ से इस पे क्या कहा गया है, हम आगे मुख्यमंत्री के द्वारा ही सुनेंगे। आइए हम जानते हैं किन चीजों को खोलने की अनुमति मिली है सरकार से। यह अनुमति 1 जून से 30 जून तक के लिए दी गई है। मोबाइल सर्विस सेंटर, घड़ी की दुकानें, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें, टीवी और कंप्यूटर से संबंधित सभी दुकानें, कॉल सेंटर, भारी मशीनरी, जनरेटर, आईटी के हार्डवेयर पार्ट्स, नेटवर्किंग से संबंधित सामग्री, सॉफ्टवेयर और टेलीकॉम से संबंधित सामग्री, ऑटोमोबाइल सेक्टर, ज्वेलरी, चश्मे की दुकान, किचन से संबंधी सारी दुकानें, फर्नीचर, गैरेज, मोटर वर्कशॉप और सबसे बड़ी बात जो रेस्टोरेंट की बातें हर हमेशा चल रही थी, तो ग्राहकों को बैठने की नहीं, खोले जाने के शर्त पर रेस्टोरेंट खोले जाएंगे। एक जिले से दूसरे जिले में ट्रांसपोर्टिंग होगी। रिक्शा, टेम्पो, ई रिक्शा और नॉर्मल रिक्शा का भी परिचालन होगा। लेकिन यदि हम ऑटो, ई रिक्शा की हम बात करें तो इस पे सख्त गाइडलाइन से हम आगे इस पे डिटेल से आपको समझाएंगे। सरकार के द्वारा जो लेटर इशू किया गया है, जो दिशा निर्देश दिया गया है, हम आगे जानेंगे। फिर भी हम आइए चलते, पहले सुनते हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को। लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया धीरे धीरे प्रारंभ हुई है। वैसे पहले से ही हम लोग इस काम में आगे बढ़े हुए थे। अब केंद्र सरकार ने अब राज्यों को, देशों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। अब राज्य सरकार के जिम्मे में सारी चीज़ें डाल दी गई। और राज्य सरकार की स्थिति आने वाला समय में पता चलेगा कि क्या होगा। और अब कहा जाए, मुझे लगता है जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है और भारत सरकार के जो गाइडलाइन है, जो एडवाइजरी नोट लगातार आते रहता है, उसके आधार पर हम कितने आगे चल पाते हैं। अभी कुछ चीज़ों पर हम लोगों ने रियायती दी और इस पर हम लगातार नज़र हमारी हर गतिविधियों पर रहेगी। अगर निर्णय के अनुरूप वो गतिविधियां नहीं होंगी तो इस लॉकडाउन को जो खोला जा रहा है उस पर पुनर्विचार भी किया जा सकता है। अभी बहुत बड़े पैमाने पर नहीं, लेकिन एक स्लोली प्रोसेस पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं।
कि लगातार कभी 60, कभी 70, कभी 40, कभी 42 संक्रमित लोग मिल रहे हैं। अगर वो लोग फिर बाजार में घूमने लग गए फिर स्थिति क्या होगी। इन सब को ध्यान में रखकर थोड़ा लॉकडाउन को खोलने की गति हमारी धीमी है और मंदिर मस्जिद जितने भी धार्मिक स्थल हैं वो तो बिल्कुल ही नहीं खुलेंगे और मुझे लगता है कि फाइनल लॉकडाउन निर्णय होने के बाद ही धार्मिक स्थलों पर हम लोग निर्णय लेंगे और बाकी सारी चीज़ें आपको विभाग के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो जाएगा। कौन कौन कंपोनेंट खुले हैं, कौन कौन कंपोनेंट नहीं खुले हैं और लोगों के अंदर में जो एक डिस्ट्रेस है, जो तनाव है, उस तनाव की दिशा में भी हम लोगों ने को खत्म करने की दिशा को ध्यान में रख करके भी ये निर्णय लिया है और इसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होंगे आगे हम लोग फिर विचार करेंगे। का निर्णय राज्य में नहीं होगा, वो सबसे आखिर में यह निर्णय लिया जाएगा, ये विश्वास है। शिक्षक संस्थानों को लेकर सामने बातें आई थी, शिक्षक संस्थानों को लेकर उसको क्या है? वो भी एक विषय है, वो भी अभी बंद है, उस पर अभी निर्णय नहीं लिया गया है और हमने पहले भी कहा है जिस तरीके से हम लोगों ने लॉकडाउन खोलने का निर्णय लिया है और उस विचार मंथन के साथ हम लोग बोल रहे हैं, ये नहीं कि ये खुल गए तो खुल गए, अब ये बंद नहीं हो, ऐसी बात नहीं। अगर संक्रमण की घट-बढ़ में कोई परिवर्तन होगा तो निर्णय में भी परिवर्तन होगा। यही तो समझ की बात है। ये सरकार द्वेष भावना से कभी काम नहीं करती, ना कभी हम लोगों ने द्वेष भावना से कोई राजनीति की है, ना काम किया। और आज ये सरकार बिल्कुल एक पारदर्शिता के साथ काम करना चाहती है और इस कड़ी में जो गलत हुआ उस पर कार्रवाई होगा, जो सही हुआ उसको सराहा। हमने कहा ना कि अभी हम लोग हफ्ते भर इस पर कड़ी नज़र रखेंगे। मैंने पहले भी कहा ये निर्णय ये नहीं कि अब ये खुला तो अब खुला रहेगा, बंद नहीं। ये निर्णय फिर इस निर्णय पर पूरा विचार होगा। अभी हम लोग इस पर पूरा क्लोज मॉनिटरिंग करेंगे इस निर्णय पर। परिवहन विभाग के द्वारा जो हिदायतें दी गई हैं ऑटो, ई रिक्शा और मैनुअल रिक्शा पे, जो पैडल रिक्शा है उस पे क्या गाइडलाइंस है सरकार के द्वारा? नंबर 1, ऑटो रिक्शा टेम्पो व्यावसायिक वाहन की श्रेणी में होना चाहिए एवं सक्षम प्राधिकार से परमिट निर्गत होना चाहिए। परमिट ही उसका रूट पास माना जाएगा, इन्हें अलग पास लेने की जरूरत नहीं होगी। ई रिक्शा की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत रूट पास, जो आपको रूट पास दिया जाता है, उनका पास माना जाएगा। ये ध्यान देने वाली बात है कि पहले जो देखा जाता था कि किसी भी रूट के किसी भी रूट में ई रिक्शा चलते थे, तो और यदि वैसे में यदि आप पकड़ जाते हैं तो आप पे सख्त कार्रवाई होगी। अब तो ये सबसे ध्यान देने वाली चीज है। रूट पास की प्रति ऑटो ई रिक्शा के सामने वाले शीशे पर चिपकाना होगा आपको, ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। दूसरा, ऑटो रिक्शा, टेम्पो, ई रिक्शा, मैनुअल रिक्शा की बुकिंग प्रारंभ स्थान से गंतव्य स्थान के लिए होनी चाहिए, ये आप भी ध्यान रखेंगे। यदि कोई आपको आपकी गाड़ी बुक करता है, रिजर्व करता है, तो उसके लिए आपको एक रसीद आपके पास होना चाहिए कि आप कहां से कहां तक के लिए बुक किए हैं। ये गृह मंत्रालय के द्वारा ही ये निर्देश है, तो सरकार ने जस का तस उसको लागू कर दिया है यहाँ भी, तो वो आपको यहाँ भी मानना पड़ेगा। बीच में रोककर सवारी लेना प्रतिबंधित रहेगा। बुकिंग शेयरिंग, जो बुकिंग होगा वो शेयरिंग बेसिक पर मान्य नहीं होगा, ये ध्यान दे रखें। यदि आपने रिजर्व किया है तो आपको बीच में पैसेंजर नहीं लेना होगा। तीसरा, ऑटो रिक्शा, टेम्पो, ई रिक्शा, मैनुअल जो पैडल रिक्शा होता है कि चालक को मास्क, ये गौर करने वाली बात है, मास्क, फेस कवर और
ग्लव्स लगाना अनिवार्य होगा। ध्यान रखें इस बात को। आप यदि इन सब नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आप पे भी कार्रवाई की जा सकती है। जो भी पैसेंजर आपके गाड़ी में बैठे हैं उस चीज को, चाहे वो हैंडल हो, चाहे वहां उसमें रॉड हो या सीट हो, आपको सैनिटाइज करना होगा। ये बार बार ये भी आप याद रखें, जब भी आप पैसेंजर को उतारेंगे तब भी आपको सैनिटाइज करना होगा अपनी गाड़ी को। जो यात्री बैठेंगे इस पे आप थोड़ा गौर देंगे। आप नंबर 1, ऑटो रिक्शा के प्रकार कि आपका जो ऑटो रिक्शा है वो किस प्रकार का है। यदि 4 व्यक्तियों तक की बैठने की उसमें क्षमता है, जो पहले आप 4 व्यक्ति बैठाते थे, तो अब आपको 2 व्यक्ति ही उसमें बैठाना है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि तो वैसे ही नंबर 2 है कि यदि पहले 7 व्यक्ति तक की बैठने की यदि आपकी गाड़ी में क्षमता है तो आपको मात्र 4 व्यक्ति को ही उसमें बैठाना है। अब 7 या 8 या 10 नहीं बैठाना है, आपको 4 ही व्यक्ति को बैठाना है। नंबर 3 है ई रिक्शा में मात्र 2 व्यक्ति को ही बैठाना है। यदि पैडल रिक्शा है उसमें मात्र 1 व्यक्ति को ही बैठाना है। यात्रा के दौरान यात्रियों चालकों द्वारा धूम्रपान, पान, गुटखा, खैनी खाना प्रतिबंधित रहेगा। यदि आप कोई भी नशा करते पकड़े गए तो आप पे कार्रवाई होगी, इसमें जेल भी है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना होगा। यात्रा के दौरान थूकना प्रतिबंध रहेगा। सचिव परिवहन विभाग के द्वारा यह हिदायत दिया गया है, निर्देश दिया गया है, दिशा निर्देश क्लियर दिया गया है इस पे कि यदि आप पालन नहीं करते हैं तो सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसमें फाइन से लेकर के जेल तक का प्रावधान है। तो थोड़ा सा टफ तो है, और खास करके होटल, जो अभी तक होटल की हम बात कर रहे हैं, होटल का भी वही स्थिति है कि आपको खाना केवल पार्सल देना है, खाना बैठा करके नहीं खिलाना है, चाहे रेस्टोरेंट हो या होटल हो, उस पर अभी तक पाबंदी है। धर्म स्थान जो धर्म स्थल जो है, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, गुरुद्वारा हो, इस पे अभी पाबंदी है सरकार के द्वारा। बाकी चीजों पे छूट दी गई है। सरकार ने क्लियर हिदायत दिया है कि यदि आप इन सब चीजों का पालन आप नहीं करते हैं तो हमें फिर से जस की तस स्थिति करनी पड़ेगी। ये 30 जून तक का है, जब तक अनलॉक 1.0 है। केंद्र के द्वारा फिर से जो दिशा निर्देश दिया जाएगा उस पर फिर से अनुपालन किया जाएगा, और आगे का गाइडलाइंस क्या होता है सरकार के द्वारा वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन कल से कितने लोगों ने इस नियम का पालन किया, लोग पालन कर रहे हैं, हम फिर से मिलेंगे अगले खबरों को लेकर के कि क्या रांची में इसका फॉलो लोग कर रहे हैं या नहीं। तो अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हैं हम। लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करना ना भूलें, और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद।